शहजाद, सबसे पहले आपसे ये सवाल, सरकार आपकी ये सत्ता में आप बैठे हैं, वो कहते हैं कि आप जानबूझ के लगातार गुब्बारे में सुई मार रहे हैं, एक के बाद एक कानून आप गुब्बारे में सुई की तरह ला रहे हैं। वो कहते हैं कि आप ट्रिपल तलाक कानून भी आप सुई की तरह लाए थे, हालांकि आई कंप्लीटली एग्री कि मुसलमान महिलाओं के लिए इससे अच्छा कानून, उसको हटाने से अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। ट्रिपल तलाक, जो तलाक 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 7 समुंदर पार से बोल देते थे और उनकी पूरी जिंदगी बच्चों की बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब आप जो भी कर रहे हैं वो गुब्बारे में आप सुई मार रहे हैं। विपक्ष के नेता अब खुलेआम मंचों से बोल रहे हैं शहजाद कि जानबूझ के भड़काया जा रहा है मुसलमानों को, और यूसीसी के बारे में भी इसी तरह की टिप्पणी आ रही है। तो इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, या आप सचमुच सबको बराबरी देना चाहते हैं? शहजाद, सबसे पहले तो आपने बोला गुब्बारे में सुई मारने का काम, ट्रिपल तलाक का कानून बने ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। 370 हटाएंगे, हम 1950 से संकल्प लेकर चल रहे हैं। राम मंदिर हम वही बनाएंगे, 1950 से हम लेकर संकल्प चल रहे हैं। सीए लाएंगे, ये तो महात्मा गांधी का स्वप्न था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में बोला था जब वो नेता प्रतिपक्ष थे। वक्फ के कानून में सुधार होना चाहिए, हम लोग लगातार 2013 से पहले 2014 से लगातार बोल रहे हैं। हम महिला आरक्षण की बात लगातार 30 वर्षों से हो रही है। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को न्याय पर लाना है, ये 2008 से लगातार नरेंद्र मोदी जब एक मुख्यमंत्री के रूप में थे तब से बोल रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार की बात हम लगातार बोले जा रहे हैं। तो इसमें से कौन सी बात गुब्बारे में सुई की तरह? और यूसीसी के नाम पर जो बीबीसी मतलब भड़काओ भाईजान कमेटी बन रहे हैं, ऐश्वर्या जी बताइए, यूसीसी संविधान में भारतीय जनता पार्टी ने डाला कि संविधान के जो निर्माता थे जिसमें अंबेडकर जी, नेहरू जी और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे उन्होंने डाला? इसकी पैरवी किसने की? आर्टिकल 44 किसने लाया? गोवा में सबसे पहली बार लागू किसने किया? हमारे पूर्व चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ के पूजनीय पिताजी, डीवाई चंद्रचूड़ के पूजनीय पिताजी वाईवी चंद्रचूड़ ने इसकी वकालत की थी कि ये क्यों नहीं लाया जा रहा है। और आखिरी बात, इस देश में ऐश्वर्या जी जो आपने अभी बात की ओपनिंग में, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो ऑलरेडी है। अगर ऐश्वर्या चोरी करता है और शहजाद चोरी करता है तो दोनों को सेम सजा मिलेगी ना। शहजाद का हाथ कटेगा और ऐश्वर्या जेल में जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो अगर शरिया वहां पर नहीं मानना है तो केवल सिविल में क्यों मानना है? इसलिए सिविल में मानना है क्योंकि वहां पर महिलाओं के अधिकारों की बलि चढ़ानी है और शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक महिला अधिकारों का किस प्रकार से गला घोटना है। मैं तो आज अनुराग जी से एक चीज पूछना चाहता हूं। अनुराग जी हमेशा वकालत करते हैं एकता समता, एकता समता, एकता समता करते हैं, हम एक है, हम एक है, हम एक है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, यूसीसी की खिलाफत करते हुए एसटी हसन ने बोला कि यूसीसी आएगा, 4 शादी करने नहीं मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया से, अगर एक अनुराग, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं XYZ अनुराग, अगर 60, 70, 80 ईयर्स ओल्ड, वो अगर एक 15 साल की बच्ची से शादी करता, मैं XYZ की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अनुराग मेरे मित्र है, अगर ऐसा होता है तो उनको जेल की सजा होगी। और अगर कोई और है, मान लीजिए XYZ अब्दुल, वो शादी करता है और वो बोलता है कि ये मेरा धार्मिक अधिकार है, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। अब मैं अनुराग जी से पूछता हूं, क्या मुस्लिम बच्ची को अधिकार नहीं मिलना चाहिए उसका? मैं बस, आज मुसलमानों की बड़ी पैरवी करते नहीं। एक 15 साल की मुस्लिम बच्ची की शादी अगर 80 साल के बुड्ढे से कराई जाए तो क्या उसको शादी करने दिया जाना चाहिए या उसको सजा मिलनी चाहिए? बस सोच ही इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग। अनुराग भदौरिया, मैंने पर्सनली किसी को नहीं बोला, पॉइंट टेकन, आई अंडरस्टैंड। अनुराग भदौरिया, देखिए जी अनुराग जी, देखिए मैंने आपको साफ बोला, अच्छी बात है ऐश्वर्या जी, आपने देश की बात की, संविधान की बात की, यूसीसी की बात की, लोकतंत्र की बात की, बड़ा अच्छा लग रहा था। सही बता रहा हूँ कि पहली बार कम से कम अच्छी बातें हो रही थी, लेकिन वहीं चूक गया। न्यायपालिका के बारे में अगर इस देश में एक बीजेपी का सांसद न्यायपालिका को बोलेगा चीफ जस्टिस जिम्मेदार है गृह युद्ध के लिए, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायपालिका का भी अपमान करेंगे, संविधान का तो अपमान करते ही हैं। 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके बिल पास करते हैं, संविधान का अपमान। विपक्ष राय देता है कि आप किसान बिल बना रहे थे या यहाँ पे जेपीसी बनाई थी आपने वक्फ बोर्ड बिल के लिए, आपको राय देता है तो विपक्ष की बात नहीं मानते हो, विपक्ष का अपमान। अब न्यायपालिका का भी अपमान, माने संविधान का अपमान, विपक्ष का अपमान, न्यायपालिका का भी अपमान। तो मतलब आप क्या चाहते हो, राजशाही की तरफ ले जाना चाहते हो या इसको कहते हैं ना, इसको तानाशाही की तरफ लेना चाहते हो? किस तरफ ले जाना चाहते हो देश को? और ये मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। सालों बाद ये सवाल पूछा जाएगा, जब न्यायपालिका पे सवाल उठ रहा था, लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा था, संविधान पे सवाल उठ रहा था, तो मीडिया ने सवाल क्यों नहीं पूछा सरकार से?
ये मीडिया भी कटघरे में खड़ा होगा। उस समय ना आप होंगे ना हम होंगे, हो सकता है हम आप ना हो ऐश्वर्या जी, लेकिन आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी। ये बोलेगी कि कोई खड़ा होकर देश की न्यायपालिका का अपमान होता रहा और हम लोग चर्चा किस पे कर रहे थे, अचानक डिबेट बदल के यूसीसी पे आ गए थे। अगर यही बात विपक्ष के नेता ने बोल दी होती तो भाई साहब आग लगा देते आप लोग। पूरा टीवी चैनल चिल्ला रहा था और यहाँ पे चिल्ला रहा होता और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुर्ता फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते कि न्यायपालिका का अपमान हो गया, न्यायपालिका का अपमान हो गया। आज न्यायपालिका के बारे में द प्रॉब्लम इज दिस अनुराग भदौरिया, तो कहते हैं कि आप 40 मिनट को पूरा, देखिए हमारे राष्ट्रीय जज ने बोल दिया था। आप बात समझिए, नहीं आपने बोला, मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन क्योंकि आपने नहीं, मैं आपको और दूंगा, पूरा टाइम दूंगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपने बोला नहीं 40 मिनट चैनल नहीं होता, 24 घंटे चलता है। कभी आप स्पोर्ट्स शूज उतार के खेती करना जब बंद करेंगे तो चैनल खोल के देखा कीजिए। आज रात को 9 बजे अर्नब की डिबेट देख लीजिएगा किस पे है। आपको प्रॉब्लम क्या है, वो 40 मिनट ही पूरा चैनल नहीं होता। निशिकांत दुबे ने जो बोला और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो उस पर प्रतिक्रिया दी, पता है इट्स एम्बैरेसिंग फॉर द बीजेपी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने सांसद के लिए बोलना पड़ रहा है। मेरे को नहीं पता है कि आपको नहीं पता, जुडिशरी पे क्या हो रहा आपको नहीं पता कि हमको नहीं पता। वॉज इट नॉट एम्बैरेसिंग कि एक जज के घर से नोट जल रहे मिल रहे? आप समझिए मेरी बात, दैट्स अ सेपरेट डिबेट, आई हैव डन डिबेट्स ऑन दैट, करेंगे, लेकिन अभी यूसीसी से भागिए मत। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ क्यों है अनुराग भदौरिया? पूछता है भारत। समानता के खिलाफ क्यों है? समानता के पोस्टर बॉय यूसीसी के खिलाफ क्यों है? यह मैं जानना चाहता हूं। ऐसा क्या है? क्या 4 शादी ही सब कुछ है क्या? पूछता क्या अनुराग भदौरिया मैस्कॉट है क्या 4 शादी कराने के? सुन तो लीजिए, नहीं बताइए ना, ऐसा क्या है? सुन तो लीजिए, पूछता है प्लीज बताइए, मैं तो वही पूछ रहा था। 3 मिनट से आप क्या कर रहे हैं? डंके की चोट पे अरे सुन तो लीजिए, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। सुन लीजिए, यूसीसी बोल रहा हूं। पूछता है भारत डंके की चोट पे यूसीसी कब लाएंगे? यूसीसी जब लाएंगे जब इस देश में संविधान होगा। यूसीसी जब ही लाएंगे जब देश में लोकतंत्र होगा, विपक्ष होगा, न्यायपालिका होगी। जब इन पे सवाल उठने लगेंगे, इनका अपमान होने लगेगा, तो यूसीसी किसके लिए लेके आएंगे? पार्लियामेंट में तो लेके आएंगे ना। जब पार्लियामेंट से 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर देंगे, उसके बाद बिल पास करेंगे तो क्या माना जाएगा? जरा बता दीजिए मुझे। जब विपक्ष राय देगा, यूसीसी लेके आएगा, विपक्ष राय देगा कि मजबूत बनाइए, गोवा को भी इसमें शामिल कीजिए। गोवा में जो कानून है क्या वो यूसीसी में नहीं आएगा? नॉर्थ ईस्ट में जो कानून है क्या यूसीसी में नहीं आएगा? जब हम सजेशन देंगे तो आप मेरा सजेशन नहीं मानोगे। हम कहेंगे कि गोवा में ऐसा क्यों हो गया? अगर नहीं एक महिला को 35 साल तक, यहाँ पे 32 साल नहीं, आप मेरी बात सुनिए। इट्स अ वेरी सीरियस डिबेट। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे मैं अभी रत्नाकर, आप साथ हैं कि नहीं है? दुनिया को छोड़िए, दुनिया को जाने दीजिए भाड़ में। आप मुझे बताइए अनुराग भदौरिया, क्या प्रोफेसर अनुराग भदौरिया यूसीसी के साथ है कि नहीं है? क्या प्रोफेसर अनुराग भदौरिया समान नागरिक संहिता के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, या नहीं? पूछता है भारत। पीपल वांट टू नो। प्रोफेसर साहब, आप कहां खड़े हैं? Where are you? What is your stand on this? सुनिए, पूछता है, सुनाइए। अरे सुन लीजिए, जवाब दीजिए। भारत पूछ रहा है कि गोवा दुनिया में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट दुनिया में नहीं है, उसको दुनिया मत बोलिए, भारत में है। मैं